आचार्य जयसूर्या एक मंत्र की सिद्धि करने के लिए एक सुनसान जंगल में जाके बैठ जाते हैं। वह बहुत रहस्यमय मंत्र था, इसीलिए किसी के कान पे ना पड़े तो आचार्य जी जंगल में जाके उसकी सिद्धि करने के लिए बैठ जाते हैं। जब आचार्य यह मंत्र का पठन कर रहे थे तो पास में ही एक सियाल था, उसने भी यह मंत्र सुना। इस मंत्र की विशेषता यह थी कि उसके पठन से सामने वाले व्यक्ति को वश में किया जा सकता था और उसको अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए मनाने की भी शक्ति थी। पेड़ के पीछे खड़ा हुआ सियाल अपने मन में यह सोचता है, अरे ये तो बहुत ही खास मंत्र लग रहा है, अगर मैं इसको सीखूंगा तो जंगल पर राज कर सकता हूँ। मंत्र पठन के बाद आचार्य जयसूर्या अपने स्थान से उठ के वहाँ से चल पड़ते हैं। अब लगता है मैंने इस मंत्र पे सिद्धि पा ली है। तभी वह सियाल आचार्य के सामने आके खड़ा होता है और कहता है, अरे आचार्य, मेरे से ज्यादा अच्छी तरह से सिद्धि आप कहाँ पाओगे? मैंने तो इसको पूरा का पूरा अपने जहन में उतार ली है। ऐसे कहते हुए सियाल वहाँ से भाग जाता है। आचार्य भी उसका पीछा करने लगे। इस सियाल को पकड़ के रोकना होगा, वरना ये मंत्र का गलत उपयोग कर सकता है। मगर आचार्य उसको पकड़ नहीं पाए। वह सियाल घने जंगल में दौड़ दौड़ के गायब हो गया। अरे वाह, क्या बात है, मैं सबसे पहले शादी करूंगा, उसके बाद जंगल के सारे जानवरों को अपने काबू में करूंगा। ऐसे ही सोचते सोचते सियाल ने अपने लिए एक दुल्हन ढूंढ ली और मंत्र पठन करके सामने की सियाल के मन पे काबू कर लिया और उससे कहा, देखो, अगर तुम मेरे से शादी करोगे तो इस जंगल की महारानी बनोगी। ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लालची सियाल उसके बाद जंगल में घूमते हुए जा रहा है। यह मन में सोच लगा के कि सारे जानवरों को अपने वश में करना है। जैसे ही वह सियाल मंत्र पठन करता है तो सारे जंगल के जानवर उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं और जैसा सियाल कहता था वैसे ही करने भी लगे। शेर सामने आके कहता है, तुम ही हमारे दाता, तुम सबसे बड़े पराक्रमी हो, तुम ही इस जंगल के राजा हो, आज्ञा महाराज। जब शेर ऐसा कहता है तो सारे जानवर उसके इर्द गिर्द घूमते हुए जय हो महाराज की कहर लगाते हैं और सियाल और उसकी बीवी को शेर के ऊपर सवारी के लिए बिठाया जाता है और हाथी अपने सूंड हिलाते हुए नाच करने शुरू कर देते हैं और सारे जानवर उसके सामने झुक के सियाल को महाराजा घोषित कर देते हैं। महाराज की जय हो। सबसे शक्तिशाली सियाल महाराज की जय हो। यह सुन के सियाल के गर्व का सीमा ही नहीं था। सारे कान खोल कर सुन लो, बगल वाली जंगल पे हम कल सुबह हमला करेंगे और उसे हमारे वश में ले लेंगे और मैं इस सारे जंगलों पर राज करूंगा। तो सियाल अपनी पूरी सेना के साथ बगल वाले जंगल पे हमला करने के लिए निकल पड़ा। उस जंगल की प्रवेश पर खड़े होके उस जंगल की राजा को संदेशा भेजा जाता है, हम यहीं पर पड़ा उड़ा लेंगे और उस राजा को यहाँ पर बुलाएंगे। जब उस जंगल की राजा को संदेशा मिला तो उस राजा के साथ आचार्य जयसूर्या भी थे। उस संदेश में लिखा हुआ था कि अपनी जंगल को सियाल को सौंप दे या फिर लड़ते हुए मर जाए। अरे ये कौन सी जानवर है जो मेरे जंगल में आके मुझे ही सवाल कर रहा है और चुनौती का संदेशा। वहाँ पे आचार्य जयसूर्या भी थे तो उस संदेशा को आचार्य जी ने पढ़ा तो उस जंगल के महाराजा को आचार्य कहते हैं, राजन, यह मंत्र सिद्धि प्राप्त किए हुए एक सियाल महाराज है। महाराज, आप इसका चिंता ना करें, मैं कोई न कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूंगा इस सियाल महाराज को नियंत्रण में लाने के लिए। हाँ आचार्य, इसका तो नियंत्रण करना बहुत जरूरी है और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कोई न कोई रास्ता ढूंढ लोगे। मुझे इसके कुतंत्र के बारे में पता लगाना होगा। मन में यह सोचते हुए आचार्य नजदीकी पहाड़ के ऊपर गए और सामने देखते हैं जम्बू की पूरी सेना है और वहाँ से आवाज देते हैं, सर्वशक्तिशाली सियाल महाराज, इस जंगल के ऊपर कैसे कब्जा करोगे? अरे आचार्य, मैं अपने सारे शेरों को और सियालों को गरजने के लिए बोलूंगा और इससे परेशान सारे जंतु बाहर आ जाएंगे तो मैं जाके सिंहासन पे बैठूंगा। अरे ये तो मुमकिन नहीं है, महाराजा शेर सियाल की बात मानेगा? आचार्य, आपको ऐसा लगता है मगर ये सारे शेर मेरी बात मानेंगे। जिस शेर पे मैं सवारी कर रहा हूँ ये भी गरजेगा। अरे बातें तो ज्यादा हो गए, बातों को बंद करो और करके दिखाओ, देखते हैं शेर गरजते पे है या नहीं। आचार्य की बात सुन के सियाल को बहुत गुस्सा आता है और वह सारे शेरों को कहता है, अरे
अपने राजा की आज्ञा पालन करो, इतने जोर से गरजो कि इस जंगल के सारे जंतु बाहर आ जाएं। शेर की गरजना सुन के जो सियाल के साथ आए थे हाथी वह कूदने लगे और डर के मारे इधर उधर भागने लगे और शेर को नीचे गिरा दिया। इस वजह से सियाल और उसकी पत्नी धड़ाम से नीचे गिर पड़े और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। इसको देख के हाथी, भालू, जो सारे जंतुए वहाँ पे मौजूद थे घबरा के इधर उधर भागने लगे और एक दूसरे को टकराने लगे। इस भाग दौड़ में सियाल कुचला गया और मर गया और सारे जानवर अपने अपने जंगल को लौट गए। आचार्य की युक्ति काम आई और आचार्य को यह प्रसन्नता हुई कि अपनी जो मंत्र था उसका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। वसंतपुर में पीलू चिड़िया अपने पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिता गन्ने की खेती किया करते थे। कड़ी मेहनत करने के बाद वो गन्ने उगाते थे, मगर इतना मेहनत करने पर भी उनको गन्ने की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। इस तरह वो गन्ने बेचकर अपना घर चलाया करते थे। एक दिन जब पीलू के पिताजी खेत की तरफ जा रहे होते हैं तो पीलू उनसे कहती है, पिताजी आज मैं आपके साथ खेत पर चलूंगी। तो उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, तू मेरे साथ खेत पे चलकर क्या करेगी? मैं तो खेत पर काम करूँगा, लेकिन तू अकेले बैठे बैठे बोर हो जाएगी। नहीं पिताजी, आज तो मैं आपके साथ खेत पर चलूंगी और मैं आपके साथ खेत में काम भी करूंगी। तो उसके पिताजी कहते हैं, अब तू इतने पीछे पड़ी है तो चल, ठीक है, चल मेरे साथ। पीलू अपने पिताजी के साथ खेत पर चली जाती है। खेत में गन्ने की फसल लहलहा रही थी। पीलू अपने खेत पर आकर बहुत खुश थी। वो अपने पिताजी से पूछती है, अरे वाह पिताजी, आप इन सारे गन्नों का क्या करोगे? तब उसके पिताजी उसे बताते हैं, अरे बेटा, इन गन्नों को बेचकर ही तो अपना घर चलता है। जब पीलू अपने पिताजी से बात कर रही थी तभी वहाँ पर कुछ पक्षी आते हैं और फिर पीलू के पिताजी से पूछेंगे, भाई साहब, क्या आप ये गन्ना बेचेंगे? हाँ भाई साहब, ये गन्ना बेचने के लिए ही तो है। कहिए कितना दे दूं? 50 रुपए किलो के भाव से दूंगा। मेरे खेत के गन्नों जैसा रसीला मीठा गन्ना आपको कहीं नहीं मिलेगा। अरे भाई साहब, हमको तो 50 किलो गन्ना खरीदना था, लेकिन आपका भाव तो बहुत ज्यादा है। हम लोग 30 रुपए किलो के भाव से लेंगे। अगर आपको अपना गन्ना बेचना है तो बताओ, नहीं तो हम लोग कहीं और से ले लेंगे। पीलू के पिताजी कुछ देर सोचते हैं और फिर उनको 50 किलो गन्ना दे देते हैं। तो पीलू कहती है, पिताजी आप इतना मेहनत करते हैं फिर भी आपको सही दाम नहीं मिलता है। क्यों ना हम ये गन्ने शहर में जाकर बेचें? शहर में तो कई सारे पक्षी गन्ने का जूस निकालकर ज्यादा दामों में बेचते हैं। वहाँ हम लोगों को अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अरे पीलू, तू कह तो सही रही है, लेकिन हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम गाड़ी कर कर गन्नों को शहर लेकर जाएं और उन्हें बेचें। अब तू ये सब सोचना बंद कर, जो मिल रहा है वही बहुत है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। पीलू चिड़िया सोचती थी कि एक न एक दिन वो गन्नों को शहर ले जाकर गन्ने का जूस बेचा करेगी। एक दिन वो अपने दोस्त बबलू के पास जाती है और कहती है, बबलू तुम्हारे पिताजी के पास ट्रक है ना? तो बबलू कहता है, हाँ है, लेकिन तेरे को क्या करना? मैं उन ट्रक से अपने गन्ने को शहर ले जाऊंगी और फिर उन गन्नों का जूस निकाल कर उन्हें वहाँ पे बेचूंगी। इस तरह हमारी अच्छी आमदनी हो जाएगी। अब बता, क्या तुम मेरे साथ दोगे? हाँ पीलू, तेरा आइडिया तो अच्छा है। मैं अपने पिताजी से कहकर तेरे को ट्रक दिलवा दूंगा। पीलू खुशी खुशी अपने घर आती है और अपने पिताजी को सारी बात बता देती है। पीलू अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे गन्ने की जूस निकालने की मशीन खरीदनी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। उसके पिता कहते हैं, मैंने तेरी शादी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे, वही तेरे को दे देता हूँ। उसके पिताजी पीलू को पैसे देते हैं और कहते हैं, पीलू, भगवान करे तू अपने काम में सफल हो। इस तरह पीलू अपना नया काम शुरू कर देती है। वो शहर जाकर गन्ने का स्टॉल लगा देती है। कुछ ही देर में बहुत सारे पक्षी उसके पास आ जाते हैं। पीलू सभी को गन्ने का जूस देती है और उसको पीकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, ये गन्ने का जूस कितना स्वादिष्ट है। इतना ताजा जूस तो मैंने कभी नहीं पी थी। अब तो हम रोज आकर यहीं पर गन्ने का जूस पिया करेंगे। जल्द ही पीलू की गन्ने की जूस की दुकान फेमस हो जाती है। इस तरह उसे अपनी गन्नों के अच्छे दाम मिलने लगे थे। जब उसके पिताजी को ये पता चलता है कि वो कितनी सफल हो रही है तो वो बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे पीलू चिड़िया शहर में अपनी खुद की एक जूस की दुकान खोल लेती है और उसके पिताजी भी उसके साथ काम में जुट जाते हैं। अब दोनों पिता और बेटी अच्छे से रहने लगते हैं। वे लोग अब खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।
वन्नपुर नगर के गांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू एक कुम्हार था और अपने चक्री में बच्चों के लिए छोटे छोटे मिनी खिलौने बनाता था। उन्हें बेचकर वो अपने परिवार का जीवन यापन करता था। एक बार उसकी दुकान में कड़क सेठ अपने कुछ गुंडों के साथ आता है और बबलू और पीलू को धमकाते हुए कहता है, सुनो बबलू पीलू, यहाँ से तुम लोग अपनी दुकान समेट लो। मैं यहाँ पर बहुत बड़ी खिलौने की दुकान लगाने वाला हूँ। तो बबलू कहता है, कड़क सेठ, ये दुकान मेरी बाप दादाओं के जमाने से है। मैं यहाँ पर अपना खानदानी काम कर रहा हूँ। तुम चाहे कितनी भी बड़ी दुकान खोल लो, मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। तो कड़क कहता है, लगता है तुम अपने बाप दादाओं का नाम अपनी दुकान के साथ मिट्टी में मिलाना चाहते हो। जैसे तुम्हारी मर्जी। कड़क वहाँ से चला जाता है। पीलू कहती है, सुनिए जी, ये कड़क सेठ बहुत ही खतरनाक आदमी है, हमें इससे बचकर रहना चाहिए। मैं देवी माँ से प्रार्थना करूँगी कि वो हमें सुरक्षित रखे। पीलू देवी से प्रार्थना करने लगती है, लेकिन उसी रात कड़क अपने गुंडों के साथ बबलू की दुकान में तोड़फोड़ कर देता है। अगले दिन जब बबलू दुकान जाता है तो देखता है कि उसकी दुकान तहस नहस हो गई है। पीलू देखो, कड़क ने हमारी दुकान को कबाड़ा बना दिया है। हम गरीब तो बर्बाद हो गए। तो पीलू कहती है, आप चिंता मत करो जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने देवी माँ से प्रार्थना की है, वो बेकार नहीं जाएगी। तो बबलू कहता है, लेकिन पीलू, इसमें क्या अच्छा है? अब मैं नया चाक और नई मिट्टी कहाँ से लाऊं? उसके लिए पैसे भी तो लगेंगे ना। दुकान के साथ साथ खिलौने बनाने का चाक भी टूट गया है। तो पीलू बोलती है, अजी आपने यहाँ पूजा घर में जो चाक रखा है वो इस्तेमाल कर लो, घर की चीज काम भी आ जाएगी। तो बबलू कहता है, वो चाक तो अपने पुरखों का है, उसमें पिताजी खिलौने बनाते थे। तो पीलू कहती है, उसमें देवी माँ का आशीर्वाद लग गया होगा। आखिर इतने सालों से उसी के सामने पूजा जो हो रही है। मेरी भक्ति कहती है कि उस चाक से हमारा भला होगा। आप उसी में काम करना शुरू कीजिए। और फिर अगले दिन पीलू अपने पूजा घर से पुरखों का पुराना चाक निकालती है और बबलू चाक में खिलौने बनाने लगता है। जैसे ही चाक में से मिली मिट्टी से खिलौने बन जाते हैं, वैसे ही वो सोने में तब्दील हो जाते हैं। इसे देखकर पीलू बहुत खुश होती है और बबलू आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी वहाँ पर कड़क सेठ अपने गुंडों के साथ आ जाता है। बबलू, तुम्हारे पास इतने सोने की खिलौने कैसे आ गए हैं? तुम तो मायावी निकले। अब मैं तुम्हारे सोने के खिलौनों को लेकर चला जाऊंगा और ये चाक भी ले जाऊंगा। जरूर ये कोई चमत्कारी चाक है। तो पीलू कहती है, सुनो कड़क सेठ, तुम जरूर से ज्यादा लालची और घमंडी हो। तुम्हारी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलेगी। ये देवी माँ का आशीर्वाद वाला चाक है, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो कड़क कहता है, अरे पिंकी चिड़िया, तू मुझे क्या डरा रही है? अगर तेरे पास देवी का आशीर्वाद होता तो अपनी दुकान बचा लेती। चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों पति पत्नी काम करने लायक नहीं रहोगे। तो पीलू कहती है, तुम कोशिश करके तो देख लो कड़क। कड़क चाक पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही उसे छूता है उस पर जोर से बिजली गिर जाती है। ये देखकर उसके गुंडे भाग जाते हैं। तो पीलू कहती है, देखा जी, अपने देवी माँ की आशीर्वाद से हमारे खिलौने सोने के बन गए और हमारे दुश्मन भी हमेशा के लिए चले गए। पीलू और बबलू ईमानदारी से मेहनत करते थे, जिसकी वजह से उनकी भक्ति रंग लाई। वो लोग मिट्टी के खिलौने बनाते तो फिर वो सोने के खिलौने में बदल जाते। उनको बेचने से वो लोग आलीशान जीवन जीने लगे।